हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मिनट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध जो आपका 689 पदों के लिए एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के दमदार प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न पूरे डिस्कशन के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। और यह 50 के 50 प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इसलिए आप सभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करेंगे, अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आप सभी का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह जो अधिकार है आपका ऑप्शन नंबर बी नागरिक अधिकार है, जो आपके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देख लिए यह जो नामांकन करता है आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसके लिए आप सभी ऑप्शन नंबर बी भारत का अटॉर्नी जनरल को ध्यान रखिएगा, जो किसके अंतर्गत आते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 76 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए क्या है? 4 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र रंग कैसा है? आप सभी को रंग बताना है। तो देखिए इसके लिए आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर है गहरा नीला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी 5 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो देखिए इसके लिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 350 के ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर, किस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो देख लीजिए दूसरे चक्र की जो मतगणना करनी पड़ी थी वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीबी गिरी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अगर न्यूनतम संख्या का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी 40, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत जो है आपका ऑप्शन नंबर डी लोक स्वास्थ्य, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में संघ सूची में आपका 100 विषय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 11 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह जो गठन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी 1952, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट जो पारित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ था। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? अगर अनुपात का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी 2:1 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 15 नंबर है, देख लीजिए, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो यह जो कथन था ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सुंदर हस्तलेखन होता है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है?
तो देख लीजिए यह जो प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी को ध्यान रखिएगा, कालीबंगा। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, कठो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो 19 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। कलिंग के जो मगध क्षेत्र में मिलाने का काम किया था, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 21 नंबर, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। तो यह जो उल्लेख है ऑप्शन नंबर ए नासिक अभिलेख से है, ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए क्या है, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। तो यह जो उपाधि धारण किया था ऑप्शन नंबर सी बलबन को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर, यानी कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1579, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार का स्थापना की थी। तो जो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी वो 24 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। 25 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर है 1940, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का मैथ का है, थोड़ा सा सॉल्व करके आप सभी कमेंट में इसका जरूर आंसर बताइए। ये समझ लीजिए आपका HW है, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 12/5 दिन आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, 27 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता तथा शेष टीन है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 320 ग्राम। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 28 नंबर, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है तो धनराशि ज्ञात करें। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2880 रुपया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो देख लीजिए इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो। देख लीजिए इस प्रश्न के लिए जो आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 77,000 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1969 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में समान स्थान रखता है। तो 32 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कंचनजंगा जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी को ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो इन दोनों के बीच जो चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो 38 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि गंडक नदी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 35 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी टोन्स नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, टोन्स नदी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का है 36 नंबर, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 36 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लौह ऑक्साइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में जो है आपका सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है।
तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 39 का आपका प्रश्न है, यानी कि 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इस झील का नाम आपका मिशिगन झील हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 40 नंबर, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो 40 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर को, ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 41 के लिए जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए। तो आप सभी लोग 41 के लिए ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश को, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो जो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी 1983 से लेकर के 84, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो देखिए नाथुला दर्रा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, सिक्किम में है, जबकि मानानीती लिपुलेख क्या है, उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? तो 45 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ है, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियताओं में यानी कि वितरण किसके साधन है? तो यह 46 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो देखिए गरीबी है, और गरीबी के लिए क्या है, यानी कि 2100 कैलोरी ऊर्जा निर्धारित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए जो है आपका यानी कि 2400 कैलोरी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 49 नंबर प्रश्न क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 बैंकों का यानी कि व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए 49 के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी को, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने यानी कि 15 अप्रैल 1969 को 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो 50 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी BS यानी कि मिन्हास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो देखिए 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, डी 1976, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आज के इस सेशन में हम लोग जीके जीएस से मात्र यानी कि 51 प्रश्नों को कवर किया है, जो सारे के सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध ही नहीं, एसएससी, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए। तो चलिए सेशन को हम लोग अब समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है तो हमें कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइए। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।